बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज है 10.2 और उसके जो पहले 9 क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, उसको हम जो है वो सोल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है, d² माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई और इक्वल ये है e की पावर x इंटू कोस एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये भी आप जानते हैं किस फॉर्म का क्वेश्चन है। ये आपके पास f इंटू डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, यानी कि दूसरी तरफ आपको कोई ना कोई फंक्शन गिवन है। तो जानते हैं आप कि इस तरह के क्वेश्चन को हम करते आ रहे हैं बार बार कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने जो है वो दो सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं, एक वाई सी फाइंड करना होता है और एक वाई पी फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी वाई सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। जो ये एफ डी इंटू वाई होता है इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे और सबसे पहले हम बनाते हैं जी ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ इंटू एम इज इक्वल टू ज़ीरो। जो भी आपके पास यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे एम के साथ। तो यहाँ पे देखें डी स्क्वेयर था, इसको एम स्क्वेयर बना दिया, माइनस 2d था तो माइनस 2m और प्लस 4 और आपके पास इक्वल किसके आ गया, ज़ीरो के। अब आप देखेंगे कि इसके फैक्टर जो है वो नहीं बनते, तो यहाँ पे जो है वो हम जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो b की वैल्यू है, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2 होता है, 2a होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है b की वैल्यू, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 4ac करेंगे तो 16 आ जाएगा और 2a करेंगे तो नीचे क्या आ गया, 2। यहाँ पे आप कर सकते हैं ये अलग से रफ पे कि आपके पास इसको हल करने से ही आपके पास सारी चीज़ आ जाएगी अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस माइनस ये 4 माइनस 16 करेंगे तो माइनस 12 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। अब इसको ज़रा स्टूडेंट आपने हल करना है, तो आप इसको हल करके लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। जब आप इसको लिखेंगे तो आप जानते हैं 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 हो जाएगा और जब इसको हम लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर रूट तो माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आयोटा के बराबर हो जाएगा और 3 का जो स्क्वायर रूट है वो साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें तो 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब आप जानते हैं कि अब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कोई इस तरह का आंसर आता है तो वाई सी फिर किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो इसका रियल पार्ट होता है उसको हम ई की पावर में एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट जो है वो 1 है, तो हमने यहाँ पे जो ई की पावर एक्स है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो ई की पावर एक्स ही आ गया। यहाँ पे हमने लगाया C1 यानी कि पहला कांस्टेंट। और आप जानते हैं जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको जो है वो हमने पुट करना होता है या मल्टीप्लाई करवाना होता है कोस और साइन के एंगल के साथ। तो यहाँ पे कोस का एंगल एक्स है तो उसके साथ हमने स्क्वायर रूट 3 को भी मल्टीप्लाई करवा दिया तो स्क्वायर रूट 3x आ गया। ऐसे ही हमने C2 लगाया, साइन लगाया और यहाँ पे भी इसके भी एंगल के साथ हमने क्या करवाया जी, इस स्क्वायर रूट 3 जो कि इमेजिनरी पार्ट है इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो फाइनल आपके पास ये वाई सी आ चुका है ई की पावर एक्स इंटू C1 कोस इंटू आपके पास स्क्वायर रूट 3x प्लस में C2 साइन स्क्वायर रूट 3x। ये आपके पास आ चुका है वाई सी। अब आप जानते हैं हमने क्या फाइंड करना है जी, वाई पी, क्योंकि दो सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। तो नाउ वी फाइंड वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर ये जितना भी आपके पास लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन होता है सारे को हमने जो है वो ओवर में यानी कि फ्रैक्शन में लिखना होता है, 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है फंक्शन जो आपके पास राइट साइड पे होता है। तो राइट साइड पे आपके पास फंक्शन क्वेश्चन में है ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखें तो पिछले क्वेश्चंस में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास डिफरेंस आ रहा है। पहले यहाँ पे प्लस माइनस होता था, अलग अलग फंक्शन आते थे, यानी कि कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं होते थे, अलग अलग फंक्शन होते थे, साथ में प्लस माइनस होता था तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते थे। यहाँ पे देखें तो ये एक ही फंक्शन में उसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी और जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ये दोनों इकट्ठे दे दिए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही टर्म में दे दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो हम उस तरीके से हल नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके लिए जो है वो थ्योरम यूज़ करेंगे जिसे बोलेंगे शिफ्ट थ्योरम, क्योंकि हमने इन दोनों में इकट्ठा सोल्व नहीं कर सकते, इन दोनों में से किसी एक को हम जो है एट अ टाइम सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने जो है वो शिफ्ट थ्योरम क्या होता है, याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास शिफ्ट थ्योरम ये कहता है अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इकट्ठे आ जाएं तो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट मतलब होता है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसको हमने जो है वो यहाँ से रिप्लेस करवाना है, कहीं और लेके जाना है, और इसकी बदले में क्या करवाना है, बदले में हमने ये करवाना है कि जो यहाँ पे डी आ रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो डी आ रहा है, जहाँ जहाँ पे आपको डी नज़र आ रहा है आपने वहाँ वहाँ पे d+1 पुट कर देना है। इसको जब आपने शिफ्ट करवाना है किसी और जगह पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपने शिफ्ट करवाना है, तो जहाँ पे d आ रहा है यहाँ पे आपने d+1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने ये किया हुआ है यूजिंग शिफ्ट थ्योरम। यहाँ पे देखिए e की पावर x को मैंने रिप्लेस करवा दी, यानी कि आपने शिफ्ट करवा दिया है इस साइड पे, e की पावर x इस साइड पे आ गया। और यहाँ पे जो d था, इस d की जगह पर हमने क्या करवा दिया जी, d+1 पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे d था, d का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे d+1 का स्क्वायर पुट कर दिया। -2 वैसे के वैसे ही है, d की जगह पर हमने लगा दिया d+1, और यहाँ पे आपके पास ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली cos x था, ये वैसे का वैसे ही आ गया, और ये +4 भी वैसे का वैसे ही। सिर्फ हमने क्या करवाया जी, सिर्फ हमने ये करवाया है कि जो e की पावर x है इसको हमने लेफ़्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट करवाया है, और जहाँ पे d आता था वहाँ पे हमने d+1 पुट कर दिया है। ये आपने जो है वो काम करना है। आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आपके पास तो e की पावर x वैसे ही आएगा, इसका स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर ओपन कर दें, ये a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab आएगा, तो इसको हमने ओपन कर दिया है। 2d से मल्टीप्लाई होगा 2d, और माइनस प्लस माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, और ये प्लस का 4 वैसे का वैसे ही। अब आगे देखें तो स्टूडेंट ये आपके पास कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये 2d प्लस माइनस का है और ये किसका है जी, प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे d स्क्वायर +1 -2 +4 बचेगा। ये देखें ज़रा, इसको हल करें, ये +4 है और ये -2 है, ये आपके पास टोटल हो जाएगा +2 और ये +1 है, तो टोटल कितना हो गया जी, ये +3 बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे yp e की पावर x, यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 हो गया, d स्क्वायर +3, और ये cos x जो है वैसे का वैसे ही। अब मैंने आपको बिल्कुल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो उसमें मैंने बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं तो आपने उसके एंगल के साथ देखना होता है कि 1 है या 2 है या 3 है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा है इसके साथ x के, तो हमने क्या करवाना है, जहाँ पे d स्क्वायर आता है वहाँ पे हमने -1 का स्क्वायर पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ d स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, इस d स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर पुट कर दिया, और प्लस में 3 और साथ में आ गया cos x। अब यहाँ पे देखें तो इसको हल करें तो ये 2 बचेगा, इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा, 2 आएगा। यहाँ पे देख लें, इसको हल कर लें, -1 का स्क्वायर -1 आएगा, ये माइनस अलग है, 1 का स्क्वायर अलग है, ये होल पे स्क्वायर नहीं है। अगर -1 का होल पे स्क्वायर होता तो +1 आना था, याद रखेंगे। ये माइनस अलग है, 1 का स्क्वायर अलग है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, और -1 तो -1 हो जाएगा, -1 + 3 तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 आएगा, और ये आ गया e की पावर x और साथ में आ गया cos x। तो इतना करने के बाद स्टूडेंट आपने क्या निकाल लिया है जी, yp निकाल लिया है बड़ी आसानी के साथ, जो कि आया है आपके पास y से आपके पास e की पावर x/2 और साथ में आ गया जी cos x। अब इसको हमने क्या करवाना है जी, प्लस करवाना है yc से, तो आपके पास ये आ गया जी y = ये yc हमने पीछे निकाल के रखा हुआ है, e की पावर x × c1 cos √3x प्लस में c2 sin √3x, ये आपके पास yc था, और दरमियान में लगाएंगे प्लस, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये जो yp हमने निकाला है अभी, e की पावर x/2 और साथ में आ गया cos x। ये था आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये लेक्चर था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके बारे में इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।